बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दी अकाउंटर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपके लिए जो है एक दूसरी वीडियो हम लेके आए हुए हैं। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे जो एवरीडे लाइफ है उसको इफ़ेक्ट कर रही है। आलमोस्ट एवरी पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर रही है। तो वीडियो पे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसकी मेन वजह ये है कि इस वीडियो में हम जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम कमिंग वीडियोस में एक एक करके उसको कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है। वीडियो का मेन जो उसका पहला जो पोर्शन है वो हम आपको ये बताएंगे कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या चीज़ है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ है, दोनों में जो है वो डिफरेंसेस कौन से हैं। और फिर डायरेक्ट टैक्स में आपके कौन कौन से टैक्सेस आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। और वीडियो के आखिर में जो है हम आपको दोनों में डिफरेंसेस आपको शो करके देंगे कि दोनों का आपस में डिफरेंसेस क्या है। तो टॉपिक के पहले सेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास एक स्लाइड आ रही है। हमें पहले ये समझना है कि आपके पास टैक्स एक्चुअली है क्या। तो टैक्स जो है ये एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो लोग अपने गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। और उसका कोई डायरेक्ट रिटर्न जो है वो आप उसको वो नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्टेशंस जो है आप उसकी डेवलप नहीं कर सकते। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डिफिनीशन पे अगर हम जाते हैं तो जो है दैट इज अ कंट्रीब्यूशन लेवीड ऑन पर्संस बिजनेसेस और प्रॉपर्टी फॉर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो टैक्स का मेन जो पर्पस है वो यही है कि आप जो है गवर्नमेंट को आप पे कर रहे होते हो और गवर्नमेंट जो है फिर वही पैसे आपके ऊपर फिर लगा रही होती है। गवर्नमेंट के पास जो है अर्निंग के लिए और कोई रास्ता नहीं होता। मेजर जो उसके पास एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो टैक्स की सूरत में ही होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली टैक्सेस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट इसीलिए कलेक्ट करती है कि वहाँ पे जो है आपकी रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज हो, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ गवर्नमेंट जाए। इसी तरह जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको प्रमोशन मिले। और इन रिटर्न जो है वो जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी जो लाइवलीहुड है या उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका जो है वो इंक्रीज हो। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं। मेजर जो ब्रॉडर एस्पेक्ट से हम देखें तो हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं। पहला जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसका जो मेन जो उसका जो एसेंस है वो ये है कि ये टैक्स जो है ये कंज्यूमर से डायरेक्टली कलेक्ट होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंज्यूमर से डायरेक्टली कलेक्ट नहीं होता और ये जो है वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर से रिसीव होता है। टैक्स एक बंदे को लगता है और उसकी रिकवरी जो है फिर दूसरे बंदे से की जाती है। अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन जो है वो सारा का सारा एंड कंज्यूमर पे आ रहा होता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और हम देखें तो आपके पास जो है वो दो पोल्स आ रही है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी टैक्सेस हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स में फॉल करती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में फॉल करती हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में मेनली जो है वो आपका इनकम टैक्स आ रहा होता है। इनकम टैक्स फिर मुख्तलिफ चीज़ों पे है, सैलरी पे है, आपकी रेंटल्स पे है। आप अगर आपने कोई सिक्योरिटीज़ जो है उसको आपने सेल आउट किया हुआ है उस पे है, कैपिटल गेंस पे है। इसी तरह कॉरपोरेशन टैक्स हो गया। इसी तरह जो है वो आपकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन डेट आ जाता है, प्रॉफिट्स आ जाते हैं। और इसी तरह और रिसोर्सेज हैं। सपोज आपका फॉरेन से आपको कोई इनकम आ रही है उस पर जो है एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है। तो आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे प्रॉपर इसको कि डायरेक्ट टैक्सेस में जो है कौन कौन से शामिल है। ये जस्ट आपको एक बर्ड आई व्यू देना था कि डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से मेजर टैक्सेस शामिल। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करेंगे तो उसमें मेन जो है
वो सेल टैक्स है, और उसके बाद जो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो सेल टैक्स है इस टाइम, जिसको हम सिंपल टर्म्स में जीएसटी भी बोलते हैं। और बाहर की दुनिया में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की आप बात करें, आप जो है वो मिडिल ईस्ट की आप बात करें, यूएई साइड पे जो है वहाँ सेल टैक्स की जगह वैल्यू एडेड टैक्स है। तो मोर और लेस दोनों सेम चीज़ें हैं। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी है, इसी तरह आपके कस्टम्स, फिर इस तरह कस्टम्स के अंदर जो है वो आपकी तीन चार चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें से कस्टम ड्यूटी मेजर एक पोर्शन होता है। जब आप एक रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई फिनिश प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट स्टेज पे आप कस्टम ड्यूटी भी पे कर रहे हैं। अब उसी कस्टम ड्यूटी के साथ आप एडवांस इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, आप एडवांस कस्टम ड्यूटीज़ या इसको एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ भी बोलते हैं। और इसी तरह जो है वो इसमें सेल टैक्स भी शामिल होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मज़ीद जो है आपके गवर्नमेंट लेवीज आ रहे होते हैं, आपके जो है जो आपकी सेस होती हैं, गवर्नमेंट अगर उसने कोई रॉयल्टी जो है उस पर कोई टैक्स लगा दिया वो भी इसी में आएगा। और इसी तरह अदर सोर्सेज हैं जो हम आगे कवर करेंगे। हम आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्राइमरीली जो है वो उसमें आपकी जो इनकम टैक्स होती है अर्निंग्स पे मेनली वही चीज़ शामिल होती है। और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो है वो फिर सब हेड्स हैं, सब सेक्शंस हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है। जितनी भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनसे जो है वो इनकम टैक्स की जो भी एट सोर्स डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 149 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स में फॉल करता है। इसी तरह आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आपने आगे रेंटल्स भी दी हुई है, तो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 155 जो है वो इसको डील कर रहा है। आगे वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे कि सेक्शन 155 क्या है, उसमें आपने जो है वो टैक्स की कंप्यूटेशन किस तरह से करनी है। इंडिविजुअल जो है अगर आपने इंडिविजुअल से कोई जगह रेंट पे ली हुई है तो उसकी एट सोर्स डिडक्शन कैसे आप करेंगे। अगर आपने कंपनी से ली हुई है तो कंपनी को पेमेंट करते वक्त आपने कितना टैक्स डिडक्ट करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में हम इसको थॉरली इसको कवर करेंगे। इसी तरह आपने कोई सिक्योरिटीज़ ली है और उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, आपने कोई PIBs लिए हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इस तरह आपने कोई सुकूक्स लिए हुए हैं, आपने कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ली हुई हैं, तो उस पर आपके पास जो इंटरेस्ट आ रहा होगा उससे जो इनकम टैक्स की डिडक्शन होगी, जो भी विद होल्डिंग एजेंट होगा वहाँ जो टैक्स कटेगा वो आपका डायरेक्ट टैक्स में जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या आप कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, या सपोज आपकी कोई कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप चला रहे हैं, AOP है, तो उसकी इनकम जो है दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स, जो कि डायरेक्ट कैटेगरी में आएगा। आपकी कैपिटल गेन्स हैं, आपने प्रॉपर्टी परचेज की, आपने कोई मूवेबल इमूवेबल जो है आपने एसेट्स परचेज किए और आपने जो है उसको बाद में सेल आउट किया, और उस पर जो कैपिटल गेन आपने अर्न किया उसके ऊपर जो टैक्सेस होंगे वो भी आपके डायरेक्ट टैक्स में जाएंगे। अगला जो हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस में फॉल करता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। इसमें आपके पास जो है अगर आपके पास फॉरेन इनकम आ रही है, आप कोई फ्रीलांसर हैं, आप कोई बाहर से आपके पास कोई इनकम आ रही है, वट एवर मीन्स कुछ भी हो सकता है। डिविडेंड्स हैं आपके पास, आप जो है आपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, प्रॉफिट ऑन डेट है, आपके पास कोई प्राइज मनी है, प्राइज बॉन्ड आपका निकला हुआ है, लॉटरीज हैं, विनिंग्स हैं, एक्सेट्रा, तो वो चीज़ें भी आपके डायरेक्ट टैक्स में जाएंगी। इसी तरह जो है वो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 149C है वो डायरेक्टर फी को देखता है। अगर आप किसी डायरेक्टर को उसकी मीटिंग के अगेंस्ट आप कोई पेमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे विद होल्डिंग होती है, वो भी डायरेक्ट टैक्स में जाएगा। इसी तरह जो है वो रॉयल्टीज़ की पेमेंट्स हैं, वो भी उस पर जो इनकम टैक्स कटेगी वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह जो है वो अगर आप वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट गुड्स या अगेंस्ट सर्विसेज, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 153(1)(a) और 1(b) है, उसका टैक्स जो है वो भी इट्स सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इसको हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे डिटेल में। और इसके अलावा और मज़ीद टैक्सेस हैं जो कि आपके विद होल्डिंग टैक्स रिजीम में फॉल करती हैं, और फाइनेंस एक्ट 2020 जो है उसमें अमेंडमेंट हुई है, तो उसमें जो जो चीज़ें आपके पास फॉल कर रही हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्स में जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट है क्या चीज़ और इसमें जो है कौन कौन से मेजर टैक्सेस फॉल करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जैसे कि नाम से भी आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो
डायरेक्टली वो आपके एंड कंज्यूमर से डिडक्ट नहीं होता या उसको चार्ज नहीं होता। मोस्ट ऑफ अस हम ये कहते हैं कि हम जो है वो हम टैक्स नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जो भी कमोडिटी आती है टू जी, वो सारी जो है वो उस पर टैक्सेस शामिल होते हैं। और हमारे पास जो डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो उस पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स लेवी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका डायरेक्ट टैक्स जो है वो कंज्यूमर से डायरेक्ट लिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे एक बंदा करता है, लेकिन बाद में उसका बर्डन जो है वो इन कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें मेजर जो हमारे पास उसका एक कंपोनेंट है वो सेल टैक्स है, जो पाकिस्तान में इस टाइम 17% है, या जिसको हम सिंपली जीएसटी भी कहते हैं। आप जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं, ख्वाह आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी स्टोर में जाते हैं, किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, तो जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपका 17% के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स उसमें शामिल होता है। गुड्स सच एज हाउस होल्ड आइटम्स, क्लॉथिंग्स और बाकी जो आपकी बेसिक कमोडिटीज़ हैं, उसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शामिल होता है। और जब आप जाते हैं फाइनल पेमेंट करने के लिए काउंटर पे, तो आपके पास जो भी रिसीट निकलती है उसमें आपका ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। आप जो है जब भी कोई मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है या कोई फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट स्टेज पे जाके उसने एक्साइज ड्यूटी भरनी होती है, और उसके रेट जो है वो डिफरेंट है अगेंस्ट ईच एचएस कोड। तीसरा जो है हमारे पास कस्टम्स है। अब पाकिस्तान में जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट स्टेज पे हर एचएस कोड के अगेंस्ट जो है एक कस्टम ड्यूटी एफबीआर ने आइडेंटिफाई की है, और इसको कहते हैं कस्टम टैरिफ। तो आपके जो मेन कंपोनेंट है कस्टम के, वो मेन जो है वो आपके पास चार है। तो जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करें तो आपको चार जो है वो तरह के टैक्सेस आपने जमा करने होते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो एडवांस इनकम टैक्स होता है। ये आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 148 है इंपोर्ट, उसको डील करता है। नॉर्मली आपका जो है वो 5% जो है एडवांस टैक्स होता है। अगर आपके पास एग्जेम्पशन है, अगर सपोज आपके पास एग्जेम्पशन नहीं है, तो ये रेट आपका अकॉर्डिंगली फिर बढ़ जाता है। दूसरा जो है आपका कस्टमर ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी जो इस टाइम है वो तकरीबन 21% है, और अगर 21% से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जो आपका कस्टम टैरिफ है वो आपको डिफाइन करता है कि किस कमोडिटी पे कितना कस्टम ड्यूटी आपने पे करना। इसी तरह जो है आपने एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है एट अ रेट ऑफ 1%, वो भी इसी के साथ शामिल है। और 17% जो है आपने सेल टैक्स पे करना है, अगर आप सेल टैक्स में आप रजिस्टर्ड है। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ उस केस में आपको फर्दर 3% जो है आपने टैक्स पे करना होता है। तो टोटल मिला के फिर आप 20% सेल टैक्स आप पे करेंगे एट इम्पोर्ट स्टेज। जो चौथा हमारे पास है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। अगेन ये सेल टैक्स की तरह का ही होता है, लेकिन हमारे पास जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे सेल टैक्स को रिप्लेस किया गया है वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से। तो वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स जो है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और पांचवा जो है वो सर्विसेज टैक्स है, जो हम टैक्स पे सर्विसेज दे रहे हैं। जिस तरह आपकी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, केपी में केपीआरए है, पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इस तरह सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी और बलूचिस्तान की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है, चूँकि इनको इनके पावर्स डिलीगेट हो गए हैं, तो हर प्रोविंस का अपना एक कलेक्टरेट है, और वो खुद जो है वो सर्विसेज पे रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते हैं। तो आपका सर्विस टैक्स जो है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। वो पे आप एक बंदा करता है, और उसका बर्डन जो है वो अल्टीमेट एंड यूजर पे जाके पड़ता है। वीडियो का आखिरी पार्ट जो है उसमें हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को हम कंपेयर करेंगे, और दोनों में हम आपको फ़र्क बताएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, उस हिसाब से हम उसके डिफरेंसेस देखेंगे। उसमें सबसे पहली जो पैरामीटर हमने आइडेंटिफाई की है वो है लेवीड ऑन, कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो किसके ऊपर लागू होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपके टैक्सेबल इनकम और जो आप भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर आपका डायरेक्ट टैक्स लगता है। अगर इसको हम कंपेयर करें इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे लागू होता है।
अगर हम पेमेंट की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करना होता है। जो भी बंदा होगा वो अपना इनकम टैक्स खुद पे करेगा या उसे विथहोल्ड करके आगे जिसने भी विथहोल्ड किया होगा वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बंदा पे करता है और फिर आगे जाके वो चीज़ शिफ्ट होती है। अगर हम टाइम ऑफ पेमेंट की हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो हम जब आप एक्चुअली अर्न करते हैं इनकम तो आप जो है वो तब जाके डायरेक्ट टैक्स आप पे करते हैं। इनकम टैक्स की आप एग्जांपल ले लें, जब आपके पास सैलरी आती है तो आप तब जाके उसका इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें इनडायरेक्ट टैक्स के साथ तो वहाँ पे आपके पास गुड्स या सर्विसेज पहुँचने से पहले ही आप उसको उसकी आप पेमेंट कर देते हैं। एग्जांपल जो है इसकी इंपोर्ट की है, रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुँचे लेकिन उसका टैक्स जो है वो पहले से पे होता है। इसी तरह अगर हम इम्पोजिशन एंड कलेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो सेम पर्सन जो है उस पर वो टैक्स इम्पोज भी होता है, उसी से कलेक्ट भी होता है। और यहाँ जाके जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है नए टैक्सेस को इम्पोज करना और फिर उसकी कलेक्शन, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट आपके पॉकेट को वो चीज़ हिट कर रही होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक बंदे के ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज होता है। उस आप ये कह लें कि कोई इम्पोर्टर है, वो टैक्स उसके ऊपर इम्पोर्ट होता है, लेकिन जो कलेक्शन उसकी होती है वो इन कंज्यूमर से होती है। और बड़ा इजी होता है कलेक्ट करना और उसको जो है इम्पोज करना भी रिलेटिवली इजी होता है। टैक्स इवेजन की अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेस में हाई लाइकली जो है वो चांसेस होते हैं टैक्स इवेजन के। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें कि वहाँ पे फिल्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है वो कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो टैक्स इवेजन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होता है। और सिर्फ एक वहाँ पे एक आपके पास एक सिनेरियो आ सकता है जहाँ पे अंडर इनवाइसिंग का इशू होता है। तो अंडर इनवाइसिंग को छोड़ के आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स इवेजन जो है वो काफ़ी मुश्किल है कि वहाँ पे हो। आखिर में हम जो है वो एक पैरामीटर जो हमारे पास रह गया वो टैक्स बर्डन से है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में आपका टैक्स बर्डन जो है वो प्रोग्रेसिव है और जितनी भी आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स जो है वो बढ़ता जाता है। अगर इसको कंपेयर करें इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ तो वो रिग्रेसिव है और आपका टैक्स रेट जो है वो फ्लेट होता है और वो इंक्रीज विद द इनकम जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोस जो है वो जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात जो है वो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए या आप चाहते हैं कि उसमें कोई वीडियो बनाए तो लेट मी नो इन योर लेट मी नो कमेंट्स में आप कह सकते हैं और आई विल ट्राई कि हम उस पर अपनी वीडियो बनाएं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दी अकाउंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से शिराज को इजाज़त दीजिए।